किसको? Haben nichts gesagt. Der eine hat gefragt, wer einen Arsch hat und so. Und dann ist der günstiger. Und hier von aus nach Enschede. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए हमारे घर में क्या हो रहा है। सुबह सुबह नाश्ते की मेज़ पे ये मिमी जो है ना, ये जो हमारी सबसे छोटी वाली बिल्ली है, एक बड़ी बिल्ली है एक छोटी बिल्ली है। जो छोटी बिल्ली है ना, ये बहुत शैतान है, इतना तंग करती है। अच्छा, पहली बिल्ली ने कभी जुर्रत ही नहीं की थी कि इसके ऊपर एक बंक के ऊपर चढ़ आई या टेबल की तरफ जाए। अब मैंने उसे इतना डांट के रखा हुआ था। और ये जो बिल्ली है ये हाथ ही नहीं चढ़ती है हमारे। हम इससे जितना मर्जी हम मना कर लें, इसने बिल्कुल भी नहीं बाहर आना है। और बहुत ये आजकल ना मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ कि ये घर के अंदर ही ना एंटर होने दूँ, लेकिन ये फिर भी बच्चे इसे अंदर ले आते हैं। इनका ये कहना है कि मम्मा अब हमने रखी हुई है, हमारा पेट है, तो हम इसे बाहर तो नहीं, इतनी ठंड में, ये इतनी बारिश में, ये इतनी ये जो कह लें कि विंडिश होती है, तो हम तो नहीं इसे बाहर छोड़ सकते। तो बस ये हमारे घर में आजकल चल रहा है। अच्छा जी, ज़िशा वेस्टर्न जो है हमारे घर में हर रोज़ का इशू है। बच्चे नहीं पहन के जाते, हाथ में पकड़ी भी होती है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें जज करना होता है कि ये पहन के गए हैं कि नहीं। ये देखें, अब मैंने चेक किया वो पैंट पे। अच्छा, ऐसे निकल जाते हैं ना गोली की तरह, मुझे पता ही नहीं चलने देती हैं, लेकिन फिर भी मैं पीछे तक जाती हूँ, देखती हूँ कि इन्होंने पहनी है कि नहीं। मेरे सामने नहीं पहनेंगे, हाथ में पकड़ के ले जाएंगे। कई दफ़ा, एक दो दफ़ा मैंने गैराज में ऐसी बोर्डन पे गिरी हुई देखी है ना। जितना मर्जी इनके सामने रोला डाल लो, जितनी मर्जी खप डाल लो कि ये आपकी अपनी ज़िशाइट के लिए, लेकिन ये बच्चे फिर बच्चे ही हैं। तो मैं आ गई थी जॉब से वापस, तो इस टाइम आके ना मैं स्पेगेटी कीमा बना रही हूँ। और ये किंजा ने मेरे से एक दिन पहले कहा हुआ था कि मम्मा काफ़ी दिन हो गए हमने बोलोनेज़े नहीं बनाया, आपने तो हमने खाया नहीं है, तो आप वो बना देना। तो ये फिर मैंने आज उसके लिए फ़रमाइश उसकी पूरी की है, एक तरह से स्पेगेटी बना दी है। ये बड़ा वैसे ईजी सा है ना, कीमे को ऐसे कर लो रेडी, और स्पेगेटी ने एक साइड पे बॉयल होते रहना होता है। इसके अंदर मैंने कनौर का ये बोलोनेज़े का एक पैकेट एंड पे डाल देती हूँ। पहले मैं अपने मसाले वगैरह डालती हूँ, लहसुन प्याज अदरक टमाटर वगैरह डाल के, और अपनी नमक मिर्चें वगैरह डाल के ना थोड़ी मिकदार में। तो इसे अच्छी तरह से भून के फ्राई करके, जो जैसे भी ये हम कीमा बनाते हैं, और फिर बाद में ये मैंने कनौर का एक पैकेट डाल देना होता है। इससे बच्चों को ना गशमक इसका आना, बोलोनेज़े का गशमक आता है। वैसे कहते हैं कि नहीं मम्मा कीमा आपका ना, वैसे इन्हें नहीं पसंद आता। तो बच्चों के लिए ये खाना बना के ना, तो अपने लिए मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से आज कर रहा था कि मैं ना चनों वाले चावल या मटरों वाले चावल बनाऊँ। मटर तो मेरे फ्रीज़र में मैंने देखा ख़त्म हुए हुए हैं। और फिर मैंने ना सफ़ेद चनों के चावल आज प्लान किया कि वो बनाती हूँ। और साथ में आलू की ना एक वायरल टिक्की मैंने अगले दिन ना इंस्टा के ऊपर मेरी आंखों के आगे से गुजरी, पतली सी ना फ्लैट सी, उसने कोई मेल ही था उसने बनाई है। तो मेरा दिल था कि मैं आज ये ट्राई करूँ कि ये इतनी क्रंची और इतनी क्रिस्पी बनती है, जैसे ये क्रच क्रच कर रहा था वो खाते हुए। तो मुझे ये था कि चेक तो करूँ मैं। तो फिर मैंने ना एक्स्ट्रा अपने लिए, हालांकि मैं भी खा लेती हूँ कभी कभार ये बोलोनेज़े और स्पेगेटी वगैरह, लेकिन मुझे ये था कि मैंने ये ज़रूर, ये जो वायरल टिक्की है आलू की, इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो उसका मुझे बड़ा अच्छा कॉम्बी लगता है कि आप ये चावल हों चनों वाले, या सादे चावल या आलू वाले चावल हों, और साथ में टिक्की हो कोई, और साथ में चटनी हो जाए, तो बड़ा मज़े का मुझे ये खाना लगता है। तो मैं अपने लिए फिर ये चनों वाले चावल बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने प्याज लेके उसे, थोड़ा सा मैंने बनाने हैं चावल, 1 गिलास तकरीबन कह लें, तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया, उसका कलर निकाल लिया, खड़े मसाले थोड़े से डालें, अदरक मैंने ज़्यादा सारा डाला है, और हरी मिर्च डाली है। और अब मैंने इसे मसाला भून के, चने डाल के उसको अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर मैंने ना इसके अंदर चावल डाल देने। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। अच्छा, मैं ना आजकल कुछ अरसे से कनौर की ना वो क्यूब्स मिल जाती हैं, चिकन क्यूब्स, ये वाली, ये भी मैं आजकल ना इस तरह के सादे चावल बनाऊँ ना, बगैर यखनी के जो चावल होते हैं, जैसे ये चनों के चावल में तो यखनी नहीं मेरे पास पड़ी हुई थी ना, तो उसकी जगह पे मैं ये वाली छोटी सी क्यूब्स जो है ना, इसकी चिकन क्यूब्स, वो यूज़ करती हूँ। तो अच्छा टेस्ट आ जाता है चावलों का, ऐसे लगता है आपको कि यखनी वाले चावल आप लोग खा रहे हैं। तो वो डाल के मैंने अब इस टाइम मसाला बना लेना है। अच्छा, इसमें नमक चूँकि ऑलरेडी होता है काफ़ी सारा इस क्यूब में, तो फिर मैं नमक थोड़ा कम ही डालती हूँ। बाद में जब चावल वगैरह डाल के बंदा, पता है, दम पे लगाने से पहले चावलों को नमक फिर से चख लेता है, फिर उस हिसाब से बंदा फिर से नमक डाल लेता है। अच्छा जी, ये चने वाले चावल मैं जब भी बनाऊँ ना, तो मुझे पाकिस्तान में याद आता है हमारे घर में देग मुहर्रम में, और ये जब होते हैं रमज़ान मुबारक में ना, 27वीं या आखिरी अशरे में, ज़रूर ज़्यादातर वैसे यही था, चनों के चावलों की देग दी जाती थी। कभी कभी चिकन भी होता था उसमें, लेकिन ज़्यादातर वैसे चनों की देग होती थी, और उसका जो बड़ा ही मज़े का जायका होता था। जब भी मैं ये चना वाले चावल बनाऊँ ना, मुझे हमेशा वही ऐसे दिमाग में ना वही आते हैं कि खिले खिले से वो चावल होते थे। और चने जो है हम लोगों ने सारी रात पहले उन्हें भिगोना, फिर गला के रखना, जब तक वो नहीं आता था ना घर में देग की सामान, देग लेके और बाकी चीज़ें वगैरह लेके, तो तब तक हम लोगों ने, औरतों के काम ये होते थे, मसाला वगैरह चुन के रखना है, और उसको साफ़
करके और धूप में रख देते थे हम लोग, और बाद में जो चने हैं इन्हें ना कुक करवा के ना, जैसे पाकिस्तान में तो ऐसे कच्चे चने होते थे, उन्हें भिगो के रखना फिर बॉयल करना, तो नाई के आने तक ना ये भी एक काम होता था करके रखना है। चावल भी चुनने ये भी एक काम होता था। और इसके अलावा जो उसकी चारपाई यूज़ करता था वो, और जो उसने वो यूज़ करनी होती थी लकड़ियाँ, हमारे ना छत पे लकड़ियाँ पुरानी पड़ी हुई होती थी, तो वो भी हम लोगों ने ना निकाल के, बच्चों ने, हमारी ड्यूटी होती थी कि उसके आने से पहले पहले ईंटें लकड़ियाँ वगैरह सारा कुछ बाहर ना अरेंज करके रखना है। अच्छा जी, आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और उनके अंदर मैंने ना सारे मसाले डाल के, और उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। ये जो वाइट वाइट आप लोगों को नज़र आया ना पीछे क्लिप में, वो कॉर्नफ्लोर था। और इसके अलावा हरे मसालों में मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, पुदीना नहीं डाला, हरी मिर्चें डाली हैं, मेथी डाली है, और अपना जो ग्रीन धनिया है वो डाला है। और खुश्क मसालों में मैंने सूखा धनिया और गरम मसाला और सारी चीज़ें जो भी मज़े की चीज़ टिक्कियों में बंदा डाल सकता है ना, मैंने सारी डाली हैं। इसमें मैंने अजवाइन भी डाली है। और ये इस तरह से ना फिर मैंने फ्लैट करके ना इसको बनाया, तो वाकई ही इसकी वैसी क्रंच की आवाज़ आई थी जिस तरह से वो वीडियो में थी, जैसे मैंने देखी थी ना, सेम इसकी वही आवाज़ थी। और जायके में भी बहुत मज़े की बनी थी, और एक बहुत जल्दी भी बन गई थी। और दूसरी आलू की टिक्की है ना जो मैं अक्सर बनाती हूँ, कभी कभी मैं बेसन की कोटिंग भी करती हूँ, कभी अंडे की कर ली, कभी इसकी कॉर्नफ्लोर की भी कर ली। कॉर्नफ्लोर कह रही हूँ, मैदा की, आटे की ना। लेकिन ये है कि ये वाली टिक्की, इसको आपको किसी किस्म की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल ली है, और इस तरह से मैंने इसे हल्का सा ये फ्राई कर लिया है, और बहुत मज़े की सही क्रिस्पी क्रंची टिक्की बनी है। और मैं आइंदा यही ऐसे ही टिक्की बनानी करनी है, ऐसे ही फ्लैट ही ना, बहुत इसको फ्लैट बनाना है। खैर वो जो हैक था वो तो उसने तो बेलन से उसको फ्लैट किया था, लेकिन मैंने हाथों के अंदर ही इसको प्रेस करके ना, इतनी परफेक्शन में नहीं हूँ, इतनी परफेक्शन में मैं जाती नहीं हूँ इसमें। करने को तो बंदा कर सकता है, लेकिन क्या आप इतने बिल्कुल ही लकीर के फ़कीर नहीं। मैंने अपने हाथों से जैसे मुझे मुनासिब लगा मैंने वैसे उसको फ्लैट कर ली है, तो बहुत मज़े की ये बनी थी। और चावल भी मेरे बन के रेडी हो गए हैं। साथ में मैंने इमली की चटनी भी बनाई है, पीछे एक क्लिप आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, मेरे पास ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी तो इमली की ख़त्म थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं साथ साथ अब लगे आता हूँ वो भी बना लूँ। तो ये देखिए जी, चावल मैंने दम इसका निकाला है, दम उठा दिया, निकाला है, ये दम उठाया है। तो ये चावल बहुत अच्छे बने हैं, और स्पाइसी सही मज़े के जैसे मुझे पसंद है वैसे ही मैंने बनाए थे आज अपने लिए, कह लें एक तरह से मैंने आज अपने आप की दावत खुद ही की है। सफ़ेद चनों के चावल बनाए हैं, आलू की टिक्की बनाई है, दोनों तरह की चटनी, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बनाई है, और ये मेरे लिए परफेक्ट कॉम्बी है। अच्छा, आज मुझे आप लोगों को सुनाने के लिए एक और भी स्टोरी है मेरे पास। अच्छा, अरहम ना हमारा गया हुआ है आज किसी दूसरे मुल्क बालों की कटिंग करवाने। कितनी अजीब सी बात लगती है ना, क्योंकि यही बात मैं अपनी अम्मी से जिक्र कर रही थी बात करते हुए, तो मैं कहा अम्मी जी वो दूसरे मुल्क गया हुआ है ना, उनको इस आसान फ़हम उनके लिए बनाने के लिए ना कि वो हॉलैंड गया हुआ है कटिंग करवाने, तो हैं तू कल्ले मुंडे नूं जान दिता। अम्मी मेरे तो बेचारे परेशान थे, ये तो वो। मैं क्या, हाँ जी गया हुआ है ना वो अपने दोस्त के साथ। तो बताने में आप लोगों को ये लगी हूँ कि इसने ना काफ़ी दिनों से 2 वीक पहले इसने मेरे से जिक्र किया था कि मम्मा इस तरह ना मेरे दोस्त है, वो उधर से कटिंग करवाता है, तो उसकी कटिंग बड़ी अच्छी है, तो मैंने भी जाना है। तो इसने मेरे से, जब मैंने इसे इजाज़त दी थी तब इसने मुझे ये कहा था कि सम्मी ने भी जाना है, सम्मी का एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसने भी जाना है। सम्मी का वो बेस्ट फ्रेंड और अरहम का ये वाला फ्रेंड जो है ना, ये दोनों हमसाए हैं, और इन दोनों की भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और ऐसे सम्मी का वो बेस्ट फ्रेंड है, और ऐसे ही अरहम का भी वो बेस्ट फ्रेंड है, और वो दोनों आपस में नेबर्स हैं। तो मदर्स को भी मैं जानती हूँ, सबको ना, इनके फादर्स को, और ये भी हमारी सारी फैमिली को, सारे बहन भाइयों को, अरहम के को जानते हैं सारे। किसको? ältere Person. उससे पूछा और Dann sind die zu uns gekommen, haben nichts gesagt. Der eine hat gefragt, neuen Haarschnitt und so. Haben die gefragt, wo wir waren. Haben die gefragt, was wir gemacht haben. अच्छा, Ja, mehr nicht. तेरा Ausweis नहीं उसने पूछा? Also ähnlich gesagt, Schick, हाँ, das ist wirklich richtig. schick, Warum nicht auf deinen Geburtstag? richtig schick hat der gemacht. अच्छा, उसने ये लड़कियां नहीं करती पूछा हैं कि Mädchen oder Junge जिसने Schnitt दिए? Ein Junge, der macht alleine. Das ist ein Mann. अराबा? Kolumbianer. कोलंबियाना, अच्छा। उसने ये नहीं पूछा तुम लोगों से Ausweis नहीं लिया पुलिस ने? Aus der Polizei, nein. हाँ जी, तो मैंने खुद ही जानबूझ के स्टॉप किया था ताकि आप लोगों को भी, जिनको समझ आए वो भी ये स्टोरी सुने। तो इनको तो फिर पड़ गई पुलिसें रास्ते में। पुलिस ने इन्हें पूछा है कि बच्चों को, खैर बच्चे सफ़र करते हैं, इसका वो फ्रेंड अक्सर अकेले ही आता जाता है, तो इन्हें 16 आम जो है हमारी जो बॉर्डर पुलिस है उन्होंने इन्हें रोका है। सारी ठीक तरह से इंक्वायरी की है उन्होंने कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे। और फिर बहुत सारे लोग ना, कुछ चीज़ें जो इधर जर्मनी में इलीगल हैं वो हॉलैंड में लीगल हैं, तो उधर से लोग स्मगल करके लेके आते हैं। तो इसलिए फिर इन ट्रेन का ना जो बहुत सख्ती से कंट्रोल होता है, बॉर्डर पुलिस जो है वो इनको बड़ी स्ट्रिक्टली कह लें कि वो इनका कंट्रोल होता है। तो उसी चक्कर में फिर इन बच्चों का भी उन्होंने कंट्रोल किया है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।